उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के छजलैट थाना के गांव दूल्हेपुर में कथित तौर पर सामूहिक नमाज अदा करने के आरोप में पुलिस ने 16 लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज की है। इसके अलावा 10 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखी गई है। पुलिस ने ये रिपोर्ट गांव के ही चंद्रपाल सिंह की शिकायत पर दर्ज की है। इस मामले पर एसओ छजलैट दीपक कुमार ने बीबीसी से कहा, दूल्हेपुर में 1-1.5 महीने से सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही थी। इस बारे में ग्रामीण चंद्रपाल सिंह ने 24 अगस्त को एक शिकायती पत्र दिया, जिसके आधार पर 16 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। हालांकि ये मामला निजी परिसर में नमाज पढ़ने का है और ये भी स्पष्ट नहीं है कि मुरादाबाद के दूल्हेपुर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर क्या कोई रोक है। निजी संपत्ति में सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर एसडीएम कांट जगमोहन गुप्ता कहते हैं, देखिए, निजी संपत्ति में इस तरह सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। इसके लिए परमिशन ज़रूरी है। एक परिवार के लोग तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इधर उधर से लोग वहां इकट्ठा होते हैं तो वहां नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। कानूनी तौर से भी स्पष्ट है कि सामूहिक नमाज निजी संपत्ति में भी नहीं पढ़ सकते, इसके लिए मस्जिद है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत इसी साल 3 जून को हुई, जब गांव के मुसलमानों के सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया और मामला पुलिस तक पहुंचा। मुस्लिम वर्ग के सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू वर्ग के लोगों ने आपत्ति जताई तो प्रशासन ने यहां सामूहिक नमाज पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि मुस्लिम वर्ग दावा करता है कि वे बड़े बूढ़ों के वक्त से सामूहिक नमाज पढ़ते आ रहे हैं। इस मामले में गांव के नामजद अभियुक्त अनवार अहमद कहते हैं, देखिए, हमारे बुजुर्गों के वक्त से गांव में सामूहिक नमाज होती आ रही है। ये पहली बार हो रहा है कि 3 जून को गांव के कुछ लोगों ने इस बारे में आपत्ति दर्ज कराई है, जबकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी हमने 3 जून के बाद सामूहिक नमाज पढ़नी छोड़ दी, फिर भी हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। ये तो गलत है। इसी मामले में अभियुक्त बनाए गए एक अन्य ग्रामीण वाहिद अली भी हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा, हमारे गांव में ना तो मस्जिद है और ना ही मंदिर। गांव में सैफी और धोबी बिरादरी से 10-20 ही लोग रहते हैं। 24 अगस्त को हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई, लेकिन हमें मालूम ही नहीं कि रिपोर्ट किस आधार पर हुई है। हमने कोई सामूहिक नमाज अदा नहीं की है। 3 जून 2022 को जब हमने एक घर में नमाज अदा की थी तो गांव में हिंदू संगठन से संबंध रखने वाले लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी। पुलिस भी गांव में आई और हमें प्रशासन ने बुलाया था। जब बात हुई तो 3 जून के बाद हमने गांव में सामूहिक नमाज ही अदा नहीं की, लेकिन 24 अगस्त को हमारे खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज हुई वो गलत है। हमें मालूम भी नहीं कि आखिर किस वजह से ये रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। थाना छजलैट में जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें गांव के कई लोगों के नाम है, लेकिन रिपोर्ट ग्रामीण चंद्रपाल सिंह की तहरीर के बाद लिखी गई है। मुख्य शिकायतकर्ता चंद्रपाल सिंह का कहना था, मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज तो पहले भी पढ़ी थी, सामूहिक रूप से 1-1.5 महीने पहले भी पढ़ी थी। हमने वीडियो भी बना लिया था। ये पूछने पर कि दूसरा पक्ष ये बोल रहा है कि उन्होंने 3 जून 2022 के बाद कोई सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी, तो फिर उन पर अब एफआईआर क्यों? इसके जवाब में चंद्रपाल कहते हैं, ऐसा है कि अगर नहीं पढ़ी है तो मौलाना तो है, वहाँ पर ये भी लिख कर दे दे कि हमने 3 जून को ही नमाज पढ़ी है, उसके बाद हमने कोई नमाज पढ़ी ही नहीं। 4 दीवारी में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। जब आपत्ति है तो चंद्रपाल सिंह आगे कहते हैं कि गांव में कोई मंदिर नहीं है, ऐसे में वो दूसरे गांव में पूजा करने जाते हैं। इस मामले में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी टिप्पणी की है। यूपी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने पूछा, क्या भारत में मुसलमान अब घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत या पुलिस से इजाज़त लेनी होगी? असम से बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के एक विधायक अशरफुल हुसैन ने भी सवाल पूछा, घर के अंदर नमाज पढ़ने पर भी केस दर्ज, यहाँ ज़्यादा धर्मार्थ कौन है, यह सड़ा हुआ समाज या वो पुलिस जिसने केस दर्ज किया है? इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मुस्लिम पक्ष के लोग खासे परेशान हैं। जिनके घर में सामूहिक नमाज पढ़ने का आरोप लगाया गया है उनमें मुस्तकीम और अनवार अहमद के नाम शामिल हैं। इनमें मुस्तकीम ने कहा, अब क्या हम अपने घरों में नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं? मेरे घर में मेरे 3 भाइयों के अलावा बेटा और पिता है, तो क्या हम
अपने घर में एक साथ नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। हम तो ड्राइविंग आदि कर किसी तरह परिवार का खर्च चलाते हैं, हमें किसी और से क्या मतलब है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे नमाज़ पढ़ने पर आपत्ति जताई जा रही है। वहीं वाहिद अली कहते हैं 24 अगस्त को सामूहिक नमाज़ पढ़ने के साक्ष्य मिलते हैं तो निश्चित ही कार्रवाई की जाए, लेकिन 3 जून की नमाज का वीडियो 24 अगस्त की दिखाकर भ्रमित किया जा रहा है, जबकि हकीकत ये भी है कि दूसरे वर्ग के लोग गांव में चावल यानी थले पर एक साथ पूजा अर्चना भी करते हैं। ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर छजलैट में भाजपा के मंडलाध्यक्ष राम किशोर कहते हैं, अगर आपसी समझौता हो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो गलत है। अगर कहीं सामूहिक नमाज अदा की जा रही है तो ये बात उस स्थिति में ठीक है कि उस पर कोई आपत्ति ना हो। दूल्हेपुर में भी ऐसा ही मामला विवादों में है। गांव के प्रधान विजेंद्र सिंह कहते हैं, ये मामला तो पहले ही हो चुका है, अब तो ना कोई झगड़ा है और ना कोई विवाद है। रिपोर्ट दर्ज के बारे में पूछा जाता है तो जानकारी में नहीं होने की बात कहते हैं। बिजनौर के वरिष्ठ अधिवक्ता अहमद ज़कावत इसको लेकर कहते हैं, निजी संपत्ति में भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, कोई निशानी भी नहीं बना सकते हैं कि यहाँ नमाज के लिए जगह है या यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। उधर समाजवादी पार्टी मुरादाबाद ज़िले के अध्यक्ष धर्मपाल यादव कहते हैं, लोगों के बीच आपसी वैमनस्य और नफरत की राजनीति कुछ लोग करना चाहते हैं। वह भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि पिछले चुनाव में अकबरपुर चंदौरी में एक हिंदू मुस्लिम मामला बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें उसका कोई लाभ नहीं हुआ और वे हार गए थे। गांव अन्यारी उर्फ अलीनगर गांव की ग्राम पंचायत में दूल्हेपुर आता है। ग्राम प्रधान विजेंद्र सिंह के मुताबिक गांव में तकरीबन 550 वोटर्स हैं। उनके मुताबिक इनमें मुस्लिमों की आबादी 200 के लगभग है, जबकि अन्य बरादरियों में जाटव सैनी सहित कई अन्य शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।